दोस्तों बेसिकली कुछ दिनों से जॉर्ज सोरोस का जो नाम है ये सोशल मीडिया और मीडिया में काफी अधिक चर्चा में है। कारण है उनके तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को टारगेट करना। हाल ही में ही उनके तरफ से एक बयान देते हुए एक तरीके से खुल्लम खुल्ला भारत को चैलेंज करते हुए मोदी गवर्नमेंट को हटाने का बात तक कह दिया गया। इवन दोस्तों अगर जॉर्ज सोरोस के इतिहास को देखा जाए तो उनके द्वारा कई बार ऐसे काम किया गया है और कई सारे देशों के सरकारों को डिस्टर्ब किया जा चुका है। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि जॉर्ज सोरोस की तरफ से ऑलरेडी भारत को डिस्टर्ब करने के लिए बड़ा प्रयास चलाया जा चुका है और इवन खाली भारत को पॉलिटिकली डिस्टर्ब करने का ही उनका प्रयास नहीं था, बल्कि भारत के जो डिफेंसेस है और भारत के जो आर्म फोर्सेस है उसे भी कमजोर करने का प्रयास किया जा चुका है। दोस्तों कुछ साल पहले जब भारत की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था तब राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर भारत में कई तरीके के बड़े बड़े कॉन्ट्रोवर्सीज हुआ और अब जानकारी मिल रहा है कि ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज के पीछे जॉर्ज सोरोस के ही फाउंडेशन का एक एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शामिल था। मतलब जॉर्ज सोरोस एक तरीके से भारत के राफेल डील को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ताकि भारत के डिफेंसेस और आर्म फोर्सेस कमजोर हो जाए। दोस्तों जॉर्ज सोरोस को अगर देखा जाए तो ये असल में हंगरी में पैदा हुए थे और 1947 में वो लंदन शिफ्ट हो गए थे। फिलहाल जॉर्ज सोरोस अमेरिकन सिटीजन है और उन्हें फिलोसोफर और इन्वेस्टर कहा जाता है। 8.6 बिलियन डॉलर का उनका टोटल दौलत है, जबकि ये भी बताया जाता है कि उनके तरफ से 32 बिलियन डॉलर तक को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को डोनेट किया गया है। अब दोस्तों इनके ये जो पैसा है और इनके जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ये एक ऐसा संस्था है जो अन्य देशों के सरकारों को गिराने में इस्तेमाल किया जाता है और एक तरीके से लेफ्ट के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के ही समर्थ में चलने वाले फ्रांस के एक एनजीओ सिफन एसोसिएशन के तरफ से ही साल 2018 में फ्रांस के गवर्नमेंट के ऊपर एक केस किया गया था जिसमें 36 राफेल डील मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच में जो राफेल एयरक्राफ्टों का डील था उसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगाया गया था और एक तरीके से इसे रोकने का प्रयास किया गया था। दोस्तों साल 2016 में भारत के द्वारा फ्रांस से 36 राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया था और दोस्तों साल 2018 में डैसॉल एविएशन के इस डील के ऊपर कंप्लेन करने के पीछे असल मकसद ये था कि इस डील के अंतर्गत फ्रांस भारत को राफेल एयरक्राफ्टों का सप्लाई ना करे। और दोस्तों साल 2018 तक असल में डैसॉल एविएशन की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को भारत के लिए निर्माण करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन तब तक एयरक्राफ्टों की डिलीवरी शुरू नहीं हुआ था और साल 2020 में इसका डिलीवरी शुरू हुआ था। बेसिकली ये जो कंप्लेन था इसके द्वारा जॉर्ज सोरोस के जो फाउंडेशन था वो ये चाहता था कि राफेल एयरक्राफ्टों का जो डिलीवरी है वो उस समय बंद हो जाए जब भारत को इसका सबसे अधिक आवश्यकता हो और थोड़ा लेट में इसके ऊपर कंप्लेन इसीलिए किया गया ताकि ऐसे समय पे ये बंद हो कि भारत की तरफ से कुछ और किया ना जा सके और भारत का जो डिफेंस एक्विजिशन के प्लान है वो संपूर्ण रूप से बिगड़ जाए। दोस्तों जॉर्ज सोरोस के ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है इसके तरफ से दावा तो ये किया जाता है कि 120 देशों में उनके फाउंडेशन के द्वारा जस्टिस, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट के ऊपर काम किया जाता है, लेकिन असल में देखा जाए तो ये जो फाउंडेशन है इसका एकमात्र मकसद है अलग अलग देशों के अंदर जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसे बढ़ाना और एक तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस तैयार करके उन देशों के प्रोग्रेस को बंद करना। अब दोस्तों बीते कुछ सालों में भारत जिस तरीके से तरक्की किया है उसे देखते हुए तो बड़े बड़े देश भारत से जल रहा है और ऐसे में जॉर्ज सोरोस भी पीछे नहीं रहते। बेसिकली दोस्तों जिस तरीके से भारत का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरीके से मिलिट्रीली भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है, जैसे ब्रिटेन को पछाड़ते हुए भारत 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत 3रा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। ऐसे में पेट में तो बहुत लोगों का मरोड़ उठा था, लेकिन सबके पास ऐसा क्षमता नहीं होता है कि भारत को डिस्टर्ब करे। इवन दोस्तों जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति जो कि कई सारे देशों के सरकारों को अब तक गिरा चुके हैं उनके पास भी फिलहाल ऐसा क्षमता नहीं है कि वो भारत का कुछ बिगाड़ सके और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से अब पब्लिकली एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को टारगेट करते हुए ऐसे बयान दिया जा रहा है। दोस्तों इस तरीके का बयान एक तरीके से ये भी साबित करता है कि किस तरीके से जॉर्ज सोरोस जैसे पावरफुल व्यक्ति भी परेशान हो चुके हैं और भारत के तरक्की को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों ये जो राफेल डील था इसे केवल मात्र फ्रांस के अंदर ही कंप्लेन करके बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि आप लोगों को पता होगा कि साल 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले राफेल डील को भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दे के तहत बना के आगे बढ़ाया गया था। इवन राफेल डील के सहारा लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छवि को भी बिगाड़ने का प्रयास किया गया था और एक तरीके से उनके ऊपर करप्शन का भी एलिगेशन लगाया गया था। दोस्तों राफेल डील का यह मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2019 में इसके ऊपर एक फैसला देते हुए एक तरीके से राफेल को जो पुनर्विचार करने को लेके केस दायर किया गया था उन सभी केसों को खारिज कर दिया, जिससे कि दोस्तों भारत के सबसे बड़े संस्था के तरफ से भी राफेल डील के करप्शन के एलिगेशन को लेके क्लीन चिट देना माना जा सकता है। पर दोस्तों जॉर्ज सोरोस की तरफ से ये प्रयास केवल एक ही चीज के ऊपर नहीं किया गया होगा और दोस्तों मेरा मानना यह है कि बीते कुछ सालों में भारत के छवि बिगाड़ने के पीछे जो बड़े बड़े साजिश हुआ है उसके कई
कहीं ना कहीं पे जॉर्ज सोरोस का और उनके फाउंडेशन का भी हाथ होगा, चाहे वो बीबीसी जैसे दोगले मीडिया हाउस की तरफ से बनाए हुए डॉक्यूमेंट्री हो या फिर विदेशों में बैठे हुए कुछ संस्था और कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से भारत के छवि बिगाड़ने का प्रयास हो। दोस्तों जॉर्ज सोरोस के फिलहाल डायरेक्ट निशाने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दोस्तों इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जितने तेज रफ्तार में तरक्की किया है, शायद ही कोई और अगर भारत के प्रधानमंत्री होते तो भारत इतना तेज रफ्तार में तरक्की कर पाता। इवन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर और 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे तो भारत के ये जो तरक्की का रफ्तार है ये खाली नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो तरक्की संपूर्ण देश है और जिन देशों को दुनिया में सबसे पहले दर्जे के देशों के रूप में देखा जाता है उन देशों को भी भारत पछाड़ते हुए आगे चला जाएगा। और इसी कारण जॉर्ज सोरोस और उनके संस्था की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छवि को बिगाड़ा जाए और किस तरीके से उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाया जाए। और दोस्तों उन्हें यह पता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद से हट जाते हैं तो भारत की जो तरक्की है वो तो होगा, लेकिन इतने तेज रफ्तार में नहीं होगा। हालांकि दोस्तों जॉर्ज सोरोस की तरफ से जो सपना देखा जा रहा है वो केवल मात्र एक सपना ही है और मेरा मानना यह है कि उनके जीवन काल में तो ये पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले व्यक्ति नहीं है बल्कि उनके पीछे 140 करोड़ के भारतीय है। और दोस्तों ये जो 140 करोड़ लोगों के भरोसा और 140 करोड़ लोगों के सपोर्ट है, इसे जॉर्ज सोरोस जैसे एक व्यक्ति और उनके कुछ बिलियन डॉलर कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राफेल डेल को बिगाड़ने के पीछे अगर जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के समर्थन वाले एनजीओ था तो एक बात तो ये भी साबित हो जाता है कि कई सारे हथियारों के मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनी भी जॉर्ज सोरोस के समर्थन में होंगे या फिर उनके फाउंडेशन के टच में होगा। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो राफेल डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद कई सारे देशों के बड़े बड़े कंपनियों के पेट में मरोड़ आया था, क्योंकि ये जो मल्टी बिलियन डॉलर के डील था इसे कई सारे कंपनी हासिल करने का प्रयास कर रहा था, जिनमें दोस्तों अमेरिका जैसे देश शामिल है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी कोई ढका छुपा बात नहीं है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े हथियारों के मैन्युफैक्चरर है वो कई सारे जगहों में अपने हथियारों को बेचने के लिए ऐसे टैक्टिक्स को अपना चुका है। इवन कई सारे जगहों में लड़ाई जैसे सिचुएशन क्रिएट करने के पीछे भी ऐसे कंपनियों का हाथ होता है ताकि हथियारों के बिक्री को बढ़ाया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पे तो डायरेक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ कि राफेल डील के ऊपर कंप्लेन करने के पीछे ऐसे कंपनियों का भी हाथ होगा, लेकिन संभावनाएं तो काफी अधिक है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर फ्रांस के अंदर लगाए गए इस एलिगेशन को लेके कोई बहुत बड़ा बवाल होता तो आने वाले समय में भारत और फ्रांस के बीच में जो डिफेंस डील है वो एक तरीके से रुक जाता। इवन 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी शायद ही फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्ट आगे आ सकता। और जिस तरीके से फ्रांस की तरफ से भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से शुरू करके अलग अलग बड़े बड़े मंचों में समर्थन दिया जाता है, इवन इंडो पैसिफिक जो अलायंस है उसमें जिस तरीके से फ्रांस भारत का मदद कर रहा है, इसमें भी शायद फ्रांस आगे ना आ सकता। बेसिकली 36 राफेल डील तो केवल मात्र एक छोटा सा हिस्सा था, बल्कि इसके पीछे जो मेन मकसद था वो था भारत के डिफेंसिव पावर को कम करना और चाइना के सामने भारत को और कमजोर बनाना, और साथ ही साथ भारत के साथ जो देश अपना दोस्ती को निभाते हुए एक साथ आगे बढ़ रहा है और भारत को मदद कर रहा है उन देशों को भारत से दूर करना। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जॉर्ज सोरोस के कंपनी और उनके फाउंडेशन के तरफ से अगर भारत के 36 राफेल डील को बिगाड़ने का प्रयास किया गया होगा तो उसके पीछे मेन मकसद क्या हो सकता है? और दोस्तों क्या इस साजिश में केवल मात्र जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन ही शामिल है या उसके अलावा कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए और मैं आप लोगों के कमेंट के अवश्य जवाब दूंगा। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।